नमस्कार। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंधों को मधुर कैसे बनाएं, इस 5 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यह कोर्स संबंधों के ऊपर आधारित है और न केवल पति पत्नी बल्कि किसी भी संबंधों को और बेहतर कैसे बनाना है। वास्तु और गीता के छुपे हुए रहस्यों के आधार पर आप स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में सीखते चलेंगे कि कैसे जरा से उपाय कर लेने से और रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार आपको महसूस होता है। इस कोर्स को दिन के किसी भी समय आप कर सकते हैं, बस आपको आधे से 1 घंटे का समय आपको दिन में निकालना है। क्या सीखेंगे आप इस कोर्स में? पहले दिन हम लोग इसमें स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे किसी भी व्यक्ति को केवल देख करके उसके बारे में जानते हैं हम कि इसका स्वभाव क्या है, इसके पसंद क्या है, इसकी आदतें क्या है। हम लोग ये ट्रिक सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को केवल देख करके उसके स्वभाव के बारे में कैसे पहचानें। दूसरे दिन हम लोग सीखते हैं कि किस स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे अपना दोस्त बनाएं, कैसे उसको खुश रखें। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको अपनाने के बाद हम सामने वाले को अपने आप में स्थित कर देते हैं। वो जब व्यक्ति अपने आप में सेट होता है तो खुश होना शुरू हो जाता है। ऐसे तीसरे दिन हम लोग फिर सीखेंगे अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के बारे में कि वास्तव में हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमारे लिए। जो हम सोचते हैं वो हमारी अचीवमेंट को कैसे दिलाता है हमारा दिमाग। वास्तव में हमारी सोच का ही प्रतिफल हमारा एनवायरनमेंट होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी सोच का ही प्रतिफल है, सोच का ही परिणाम है। चौथे दिन हम लोग सीखते हैं बिना तोड़ फोड़ के वास्तु के छोटे छोटे उपाय कर देने से कैसे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। जैसे बेडशीट का कलर बदल देने से, कोई गमला यहाँ से वहाँ उठा कर रख देने से, या घर में एक तस्वीर लगा देने भर से, और धीरे धीरे रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाता है। 5वें दिन हम लोग हिंदू ट्रेडिशनल मैरिज की बात करते हैं, जिसमें 7 वचन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ये 7 वचन हमारे जीवन में हमारे संबंधों को और अधिक मधुर बनाते हैं और आज के समय में इसको कैसे फॉलो करें, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। मैं आचार्य राज शर्मा और मेरे साथी आचार्य संदीप जी इस कोर्स को लीड करेंगे। लोगों को सही समाधान मिल सके, यही धारणा लेकर के अपने दोस्तों के साथ मैंने वास्तु सेवा संस्थान की नींव रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जीवन में समस्याएं क्यों हैं, क्यों होती हैं समस्याएं? दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं केवल 3 ही कारणों से होती हैं। पहला आत्मिक, दूसरा भौतिक और तीसरा दैविक। चौथे कारण नहीं है कुछ भी। समस्याओं का आत्मिक कारण यह है कि ये खुद की पैदा की हुई समस्याएं होती हैं। वास्तव में अपने स्वभाव के कारण हम अपनी दिनचर्या में वो डेली कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है और जिसका प्रतिफल हमारी सामने समस्याओं के रूप में निकल के आता है और उसके अनुसार हम अपने जीवन में समस्याएं झेलते रहते हैं। भौतिक कारण वो है जिसमें हम लोग वास्तु का एनालिसिस करते हैं। इसमें घर में रखा हुआ एक एक सामान, एक एक दीवारों का कलर, एक एक पर्दे, इन सब का स्टडी करते हैं हम लोग, सबका अध्ययन करते हैं हम लोग कि वास्तव में जो समस्या व्यक्ति बता रहा है उस समस्या का वास्तविक कारण कौन सा, वास्तविक कारण क्या है, और फिर उसके हिसाब से उसका उपाय करते हैं हम लोग। दैविक कारण ये होता है, ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर देखा जाता है, आकाशीय गणनाओं के आधार पर देखा जाता है। वास्तव में ये तीनों समस्याएं एक साथ ही घटित होती हैं। जब भी कोई दैविक समस्या या किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है कुंडली में, तो सेम उसी समय हम उस ग्रह से संबंधित सामान भी घर के उसी दिशा में ले आके रख देते हैं और सेम उसी समय हम अपने आप में भी वो समस्याओं को महसूस करते हैं, अपने विचार में, अपने व्यवहार में वो समस्या को महसूस करते हैं। तो ये तीनों एक साथ ही घटित होती हैं। किसी एक को भी छेड़ दिया तो सब ठीक हो जाते हैं, सबका उपाय हो जाता है। तीनों एक ही साथ में एक दूसरे से गुथे हुए जैसे रहते हैं। समस्याओं का आत्मिक कारण आज हम लोग सीखते हैं कि आत्मिक कारण, इसके 2 पहलू हैं। पहला है स्वभाव, व्यक्ति का प्रकृति, और दूसरा है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली। प्रकृति वो है
जिससे हमारा स्वभाव बनता है, जिससे हमारा टेस्ट बनता है, हमारी पसंद बनती है, हमारी आदतें बनती हैं, वो है प्रकृति। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रजस सतो तमस 3 गुण के लोग होते हैं। वास्तव में ये ही प्रकृति है, और इसी को आयुर्वेद में हम बात करते हैं तो वात पित्त कफ 3 प्रकृति के लोग होते हैं, जिसके अनुसार लोगों का अलग अलग स्वभाव बनता है। वात वाले का स्वभाव कुछ और होगा, पित्त वाले का स्वभाव कुछ और होता है, और कफ वाले व्यक्ति का स्वभाव कुछ और होता है। फिर इन तीनों गुणों में से इनके कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। तीनों गुण सभी में होते हैं, बट जिसके अंदर जो गुण ज्यादा होता है वह व्यक्ति उसी स्वभाव का माना जाता है। उसके सारे चाल चलन, रहन सहन, व्यवसाय, उसकी पसंद नापसंद, आदतें सब उसी के अनुसार ही चलती हैं। तो मुख्यतः हम लोग 3 स्वभाव पे बात करते हैं, वात पित्त और कफ की प्रकृति पे। समस्याओं के आत्मिक कारण में एक दूसरा भी है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली। वास्तव में हम अपने गुणों के कारण कुछ ऐसे काम होते हैं जो लगातार हम करते रहते हैं, और हमारा मस्तिष्क उन सूचनाओं के आधार पे एक प्रतिफल तैयार करता रहता है, जो हमारे सामने मैनिफेस्ट करा देता है, और हम अपने जीवन में समस्याएं झेलते हैं। तो पहले स्वभाव को जानना जरूरी है, उसके बाद फिर मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो व्यक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या में जो गलतियां कर रहा था, वो हर स्टेप पे उसको गलतियों का कारण समझ में आने लगा कि वास्तव में गलती कहाँ कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये एक व्यक्ति के सामने बहुत आसान हो जाता है उसको चुनाव करना। प्रकृति को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा आप लोगों को। अभी के लिए आप बंदर, शेर और भैंस 3 लोग मान लीजिए। तो बंदर का स्वभाव क्या है? बंदर का स्वभाव होता है बस चंचलता, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, बस कुत्ते भानते रहो, एक जगह टिक के नहीं बैठना है। और शेर का स्वभाव प्राउड फीलिंग, लड़ाई झगड़े करना, मैं ही जीतूंगा, मैं ही राजा हूं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। और भैंस का, ना तो उसको एक्शन में रहना है और ना तो उसके अंदर चंचलता है, एक जगह बैठ गई तो फिर बैठ गई, आलस से बिल्कुल। ऐसे ही मुख्यतः 3 स्वभाव वाले व्यक्ति इस पूरी दुनिया में होते हैं। बाद में इसके कंपोजिशंस होकर के वो अलग अलग हो जाते हैं, बट अभी के लिए प्रकृति की समझ में केवल हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि बस मुख्यतः 3 लोग ही होते हैं। वात वाला व्यक्ति जो होता है वो आपने देखा होगा कि केवल बहुत जल्दबाजी में रहता है। जल्दबाजी इन द सेंस कि उसको काम की जल्दबाजी नहीं होती, बस हाँ मैं आता हूँ 2 मिनट में, बस अभी बैठा नहीं कि फिर उठ के चला गया, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। वो घूमना फिरना, टहलना, बाइकिंग, ड्राइविंग, ये सब चीजें उसको पसंद होती हैं। सारे वो काम जो मोमेंट में होते हैं। जैसे बंदर है ना, हमेशा मोमेंट में रहता है। शेर है, कुछ लोग शेर वाले भी होते हैं, उनको लड़ाई झगड़े डर ही नहीं लगता किसी चीज की। आओ देख लेंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, आओ जाओ, लड़ाई झगड़े मारपीट सारी चीजें कर लेंगे, कोई बात नहीं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं भैंस के जैसे, उनको आप कफ प्रकृति के व्यक्ति कह लीजिए। थोड़े से हेल्दी जैसे, आलस से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, इमोशनल खूब रहेंगे। तो ये मुख्यतः 3 कैटेगरी के। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर भी लगभग ऐसे ही होता है। जो वात वाला व्यक्ति होगा वो पतला दुबला होता है स्वभाव से, जो पित्त वाला होता है मध्यम कदकाठी का होता है, और जो कफ वाला व्यक्ति है वो भारी शरीर का होता है। 3 तरीके की मुख्यतः पर्सनालिटी होती है, सत्व, रजस और तमस। इसको आप कह लीजिए एयर, फायर, वाटर, वास्तु के तत्वों के हिसाब से, या आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो वात, पित्त और कफ। पहला जो सत्व प्रकृति का व्यक्ति है वो उसके अंदर चंचलता होती है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। रजस वाला जो व्यक्ति होता है हमेशा गुस्सा, जल्दबाजी। तमस वाला व्यक्ति आलसी स्वभाव का होता है। अच्छा, अब पूरी दुनिया में लड़ाई किस बात की होती है?
लड़ाई सिर्फ इसी बात की होती है कि हम बंदर से, अब शेर जैसे बंदर से उम्मीद करने लगे कि भाई तुझे भी एक्शन में रहना चाहिए यार, जब देखो तब कूदता रहता है, मतलब क्या है यार, हमेशा कुछ तो काम धाम तो करना चाहिए ना यार तुम्हें, क्या डर डर के, जब हमेशा डर डर के पेड़ पे चढ़े जाते हो तुम लोग। तो शेर कैसा सोचता है, शेर अपने जैसा सोचता है। अब बंदर से क्या उम्मीद करता है, अपने जैसा उम्मीद करता है। अब चलो शेर ने उम्मीद कर ली भैंस से कि तू भी बैठी रहती है, थोड़ा सा तू भी एक्शन में रहा कर, ये ऐसे कैसे काम चलेगा, तू जब देखो तो थोड़ा सा दौड़ धूप लिया कर, इतना शरीर मोटी मोटी हो गई खा करके, तुम थोड़ा दौड़ धूप ले, शरीर थोड़ा दुबला पतला हो जातेगा। तो क्या भैंस कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहां पे गलत कौन, ना तो शेर ना तो भैंस। क्योंकि शेर तो सोच रहा है कि ऐसे ही होता है सब कुछ, जैसा मैं हूं, ये सब के सब गलत हैं। और भैंस सोच रही है कि उसको तो सोचना ही नहीं है, खैर छोड़ दो। तो भैंस तो अपने स्वभाव में ही रहेगी और शेर भी अपने स्वभाव में रहेगा। तो इस पूरी दुनिया में भी हम लोग बस एक दूसरे से ऐसी ही उम्मीद करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार उम्मीद करते हैं सामने वाले से, जबकि सामने वाला उस स्वभाव में है ही नहीं। तो हम उससे उम्मीद बिना मतलब में कर रहे हैं। वो तो खुश तभी रह सकता है जब वो सामने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव में हो और हम अपने स्वभाव में हों। ये बहुत जरूरी है समझना कि सामने वाला वात प्रकृति का है, मैं पित्त प्रकृति का हूं, तो जल्दबाजी तो मेरी है, मेरा गुण है, गुस्सा आना मेरा गुण है, सामने वाले का नहीं है। बंदर भी सोच ले कि मैं शेर जैसा हो जाऊं, कभी नहीं हो सकता। खूब प्रयास कर ले, तकलीफ और होने लगेगा। अब बंदर आके शेर को समझा रहा है कि भाई जब देखो तब मांस खाता था, थोड़ा घास वास खा, शाकाहारी बन जा। लो जी, हो गया काम बंदर शेर का। मान लिया अगर उसकी बात बंदर की, तो भूखे और मर जाएगा। तो उसको तो अपने स्वभाव में ही रहना है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने स्वभाव में ही रहना है, अपने स्वभाव को नहीं बदलना है और ना दूसरे के स्वभाव को बदलना है। बस जो दूसरे का स्वभाव है उसके हिसाब से उसको स्वीकार करना है कि भाई ये तो इसी स्वभाव का है। ये बॉडी टाइप ऑफ पर्संस, एयर वाला व्यक्ति पतली कदकाठी का होता है, फायर वाला मध्यम कदकाठी का, जैसे शेर जैसे है ना। वाटर वाला व्यक्ति थोड़ा सा भारी पर्सनालिटी का होता है। बेसिक ट्रेट्स ऑफ दीज पर्सन, क्या होते हैं इन लोगों के बेसिक ट्रेट्स? फायर वाले व्यक्ति का जो बेसिक ट्रेट है वो गुस्सा, जल्दबाजी, हमेशा आग लगी रहती है। अपने को हमेशा दिखाना है कि मैं ही हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपनी बड़ाई खुद ही करता रहता है। सभी वो काम जिसमें एक्शन हो, वो बेसिक ट्रेड है इसके फायर वाले के। और एयर वाले का स्वभाव से चंचल रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, कंफ्यूज, अबोध, हमेशा ज्ञान की चाहत रखने वाला होता है, खेलना, गाने का शौक, ये सब इसके ट्रेड हैं। सभी वो काम जिसमें मूवमेंट होता हो। वहीं वाटर वाला आलसी होगा, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे सब चाहिए, खाने को हमेशा भूख लगी रहती है, मीठा ज़्यादा पसंद होता है, भावुक बहुत होता है, पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा। यह है वाटर वाले के ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ बॉडी, वास्तव में पैदा होने से लेकर के और मरने तक हमारे शरीर में फायर, एयर, वाटर, ये तीन कंपोजिशन जो होते हैं, ये परसेंटेज फिक्स्ड है। जो हम लेके पैदा हुए, अपने जीन्स में जो लेके पैदा हुए, वो मरते दम तक वो सेम ही रहेगा। जिस व्यक्ति के अंदर जो एलिमेंट ज्यादा होता है वो व्यक्ति उसी तत्व का व्यक्ति होता है, उसके अंदर उसी के गुण रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा वाला गुण को वो सपोर्ट में लेके चलता है। जैसे इस व्यक्ति के अंदर अगर फायर ज्यादा है, 60% है, एयर 30% है, वाटर 10% है, तो यह व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में रहेगा क्योंकि फायर है ना, भागता ही रहेगा क्योंकि एयर है। तीसरा, वाटर इसके पास नहीं है, तो ये उसी के पीछे भागेगा, मतलब जिंदगी में भागता ही रहेगा। किस लिए? कि मैं ये कर लूंगा तो थोड़ा और आराम मिल जाएगा, मैं ये कर लूंगा तो थोड़ा और आराम मिल जाएगा। इस चीज के लिए भागता रहेगा व्यक्ति। आगे इस कोर्स में आप और क्या सीखेंगे? किसी के भी स्वभाव में वात, पित्त, कफ का प्रतिशत निकालकर स्वभाव की बारीकियों तक कैसे पहुंचे, किस स्वभाव वाले व्यक्ति का किस स्वभाव वाले से ज्यादा बनेगा, और जो विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं
उनसे अपना काम कैसे निकालना है यह भी सीखेंगे। रिश्ते ही नहीं बल्कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए, जैसे व्यवसाय में ज़्यादा कस्टमर कैसे आएंगे, कैसे सेल ज़्यादा होगी, कैसे कैश फ्लो बढ़ेगा इत्यादि के लिए अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम कैसे करना है, हमारा दिमाग हमारे लिए काम कैसे करता है, ये सब आप सीखेंगे। बिना तोड़फोड़ के आसान उपाय द्वारा घर का वास्तु कैसे ठीक करें जिससे रिश्तों में सुधार आ सके, और हिंदू पारंपरिक विवाह के 7 वचनों का महत्व हम लोग इस पे भी सीखेंगे। तो अभी अनलॉक करिए आप हमारी वेबसाइट www.vastuss.in पे जाकर के कोर्स मेन्यू में जाकर के वहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट करके अप्लाई करिए। किसी भी सहायता के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।